देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। पटेल समाज के 2500 लोग पहुंचे मुख्यालय। एक कहावत है कि वैसे तो दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और अपना नाम अमर कर हजारों की जिंदगी में उजाला भर जाते हैं। हम यह पंक्ति इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में गुजरात के कच्छ तथा महाराष्ट्र के लेवा पटेल समाज के 2500 लोग पहुंचे हैं। अवसर भले ही लेवा पटेल समाज से आने वाली ब्रह्मा कुमारी संस्था माउंट आबू म्यूजियम की पूर्व प्रभारी बीके प्रतिभा की पहली पुण्यतिथि का था, लेकिन लेवा पटेल समाज ने कच्छ क्षेत्र की 11 युवा बीके बहनों का सम्मान भी किया। इस मौके पर उन्होंने अपने दिल खोलकर भावनाएं भी अर्पित की। यही नहीं, लेवा पटेल समाज ने 3 दिन में ही इन बहनों के जीवन को देख अपने जीवन को बदलने का संकल्प कर लिया। इसके साथ ही रैली निकालकर नशा मुक्त होने तथा करने का संकल्प कराया। पूरे शांतिवन में रैली निकाली, जिसमें हाथों में बैनर और पोस्टर्स भी थे। सभी ने 3 दिनों तक राजयोग ध्यान कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, मुलुंड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गोदावरी, बोरीवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्या समेत कई लोग उपस्थित थे। साथ ही मेडिकल प्रभाग के डॉक्टर बनारसी ने नशा मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध कराया कि हम जन जन तक, कि हमारे गांव के कच्छ भुज के गांव के भी इसमें भाई बहने बहुत सारे हैं, हमारा पटेल समाज है और भी भारत के कोने कोने से भाई बहने आए हैं। तो ये की उद्देश्य है कि हम भारत को यथाशीघ्र व्यसन मुक्त बना करके ही रहेंगे। एक ही संकल्प है और कोई संकल्प नहीं है। मलाड मस्ती में ब्रह्मा कुमारीज का आध्यात्मिक स्टॉल। मुंबई में विधायक असलम शेख द्वारा आयोजित मलाड मस्ती नामक कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज ने भी अपना स्टॉल लगाया। इस कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट समान सड़कों इक्वल स्ट्रीट की अवधारणा पर आधारित है, जहां दिसंबर के 4 रविवार सड़कों पर मस्ती होती है, इसलिए यह मलाड मस्ती के नाम से चर्चित है। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगाए गए इस स्टॉल में वेलनेस कॉर्नर, क्रिएटिव जोन सेक्शन में छोटे बड़े सबके लिए वैल्यू गेम्स के माध्यम से मनोरंजन, ध्यान, मेडिटेशन का अनुभव, एकाग्रता के खेल और सीखने की गतिविधियां आयोजित की गई। हर रविवार यहाँ कई नामी ग्रामी सेलिब्रिटीज आते हैं और स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भी भगवान के द्वारा दिए जा रहे राजयोग मेडिटेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नृत्य नाटिका की गई। मानव जीवन में सुख शांति कैसे आए, तनाव मुक्त जीवन कैसे बने, इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। 5000 के करीब संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक देखा। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके निर्जा समेत कई बीके सदस्यों का इसमें पूरा योगदान रहा। ओडिशा में ब्रह्मा कुमारीज को जनमानस में आध्यात्मिकता की अलख जगाते 50 साल पूरे हो गए हैं। भुवन सेवा केंद्र पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ओडिशा के इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक ने शिरकत कर अपने विचार रखे। अवसर पर MP महेश साहू ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर नारी सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण ब्रह्मा कुमारी बहनों को बताया। मुख्य वक्ता के तौर पर कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश ने अपने आशीर्वचनों से सभा को लाभान्वित किया। विगत 50 सालों से हो रही अविरत सेवा के लिए सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी। अवसर पर जोन के सभी वरिष्ठ बीके बहनों में बीके सुलोचना, बीके विजया, तो वही NSC के चेयरमैन शुभेंदु कुमार साहू, वाइस चेयरमैन मानिनी साहू भी मौजूद रही। करीबन 1000 लोग इस अविस्मरणीय कार्यक्रम के साक्षी बने। नई दृष्टि नई सृष्टि विषय पर DMRC में संपन्न हुई कार्यशाला। जी हां, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उद्यम है, उसके कॉर्पोरेट कार्यालय में नई दृष्टि नई सृष्टि न्यू विजन न्यू हॉरिजॉन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रबंध निदेशक विकास कुमार, डॉक्टर PK गर्ग, व्यापार विकास सहित कार्यकारी निदेशक, विभागाध्यक्ष एवं अन्य 200 अधिकारियों ने भाग लिया।
अवसर पर मुख्य वक्ता लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके पीयूष ने कहा कि सदैव सकारात्मक सोचने से हमारी दृष्टि वृत्ति सकारात्मक हो जाती है, जिससे हम नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। Leader is the one who pulls and manager is the one who pushes. Order, nobody cares. तो आज से हमें क्या करना है? न्यू विजन माने कुछ नया करना है। मुझे वो करना है जो आज तक किसी और ने नहीं किया है। आगे लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने संस्था का संक्षिप्त परिचय देते हुए सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया। वहीं डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सेशन के साथ अलग अलग गतिविधियां भी कराई गई। कि आप जिस प्रकार से सोचते हैं, माना जैसी सोच है वैसे ही आपकी दृष्टि होगी, वैसे ही आपका विजन होगा। जैसा सोच है वैसे ही आपकी दृष्टि होगी, और जिस प्रकार से आपकी दृष्टि होगी वैसे ही आप बोलेंगे, आपके वर्ड्स होंगे, है ना। और जिस प्रकार से आप बोलते हैं वैसे ही आपके कर्म होंगे। बिहार के लखीसराय में नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ स्काई विजन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में जिला अधिकारी अमरेंद्र कुमार, उप जिला अधिकारी डॉक्टर सुधांशु शेखर, जिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बीपी सिन्हा, मध्य निदेश अधीक्षक विभा कुमारी की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम का करीबन 800 विद्यार्थियों समेत शिक्षकों ने भी लाभ लिया। अवसर पर राजयोग शिक्षक बीके राजीव ने बताया कि नशा एक गलत सोच का परिणाम है और यदि युवाओं को इससे बचाना है तो उन्हें उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं से रूबरू कराना अति आवश्यक है। उन्होंने सकारात्मक नशे को प्रेरणा बनाने का आह्वान किया, साथ ही सभी से व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई। कार्यक्रम में बेगूसराय क्षेत्र की प्रभारी बीके कंचन ने सभी को सहज राजयोग का जीवन में महत्व समझाते हुए अभ्यास कराया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बीके रीता, बीके प्रियंका, बीके रंजीत सहित अन्य बीके भाई बहनों का पूरा सहयोग रहा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्था है जो पूरे वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक जागृति लाने का और चरित्र निर्माण का कार्य कर रही है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि विश्व के 140 देशों में जहां ये संस्था कार्य कर रही है, वहीं बिहार के आपके छोटे से जिले लखीसराय में भी वर्षों से 2009 से ये संस्था कार्यरत है और हमारी बहनें यहाँ सेवाएं दे रही हैं। आप लोगों के बीच में ये जो कार्यक्रम चलाया जाता है वो सबसे उचित आयु वर्ग है। यहाँ जिस दिशा में आपको मोड़ दिया जाएगा, आपको लोग उस दिशा में मुड़ जाएंगे। तो चरित्र निर्माण का सबसे अच्छा आयु वर्ग यही है और इसमें हम सबसे चाहेंगे कि आप लोगों को मौका मिल रहा है और जरूर ये ध्यान करने की विधि को सीखेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।